आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रथम चरण में विवाहित अविवाहित दोनों वर्ग की 20,97,256 महिलाएं इसमें शामिल हैं। 1 लाख रुपए वार्षिक तक आय वाले परिवारों की 23 से 60 साल की करीब 21 लाख महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2,100 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। निवाड़ी में अवैध खनन का भंडाफोड़ जिला पंचायत सदस्य के नाम पर हो रहा था। करोड़ों का खनन। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील के भोपालपुरा गांव में बुधवार श्याम राजस्व और खनिज विभाग के संयुक्त टीम ने छापेमारी कर करोड़ों रुपए के अवैध खनन का पर्दाफाश किया। यह खनन जिला पंचायत सदस्य के नाम पर संचालित बताया जा रहा है। कार्यवाही के दौरान खनन में उपयोग हो रहे संसाधन जब्त किए गए और एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है, आपकी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। शहडोल में कोयला लदा ट्रक पलटा, चालक को नींद लगने से हुआ हादसा। शहडोल जिले के खैरा थाना क्षेत्र में राजेंद्र कॉलोनी के पास गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। दमानी कॉलोनी से बुढ़हार रेलवे साइडिंग की ओर जा रहा कोयला लद्दा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया गया कि चालक को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से सड़क पर फैला कोयला हटवाया और यातायात को सुचारू कराया। शिवपुरी में 22 फुट लंबे अजगर में निगली बकरी मौके पर पहुंचे। सर्फ मित्र ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। शिवपुरी जिले के भैंसा गणिता गांव में गुरुवार देर रात ग्रामीणों ने एक विशाल अजगर को खेत में देखा, जिसने चर रही बकरी को निकाल लिया था। घटना रात करीब 9 बजे की है। अजगर की लंबाई लगभग 22 फुट और वजन 60 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। अचानक हुए इस दृश्य से ग्रामीण सन्य रह गए और तुरंत सूचना दी। मौके पर पहुंचे सरप मित्र ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। घटना से गांव में दहशत का माहौल रहा। सीधी में सांसद ने झाड़ू लगाकर पार्क की सफाई पंडित दीनदयाल जयंती पर चलाया। स्वच्छता अभियान। सीधी जिले में गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने पूजा पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया। सुबह 10 बजे 30 मिनट से 11 बजे 30 मिनट तक चले। इस अभियान में सांसद ने खुद झाड़ू लगाकर पार्क की सफाई की और लोगों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने दीनदयाल जी की प्रतिमा को साफ पानी से धोकर श्रद्धा के साथ माल्यार्पण किया। अभियान में नगर निगम कर्मी और स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। उमरिया में 280 बकरा बकरी से भरा ट्रक पकड़ा। मानपुर से नागपुर जा रहे वाहन में वैध कागजात नहीं होने पर चालक गिरफ्तार। उमरिया जिले में बुधवार देर शाम चंदिया पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक ट्रक पकड़ा, जिसमें 280 बकरा बकरी भरे हुए थे। वाहन मानपुर से नागपुर की ओर जा रहा था। जांच के दौरान चालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और विभागीय अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस का कहना है कि पशु परिवहन से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को मारा। चाकू। अनूपपुर में पैसे छीनने की कोशिश करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। अनूपपुर जिले के देवरा इलाके में बुधवार देर रात ओम अनाथ फीलिंग स्टेशन पर लूट की कोशिश हुई। 2 बदमाश पेट्रोल पंप कर्मचारी प्रकाश चौधरी से पैसे छीनने पहुंचे और विरोध करने पर उसे पर चाकू से हमला कर दिया। घायल कर्मचारी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात से क्षेत्र के लोगों में दहशत फैल गई है। नर्मदापुरम बढ़नी रोड पर रोक के बावजूद गुजर रहे भारी वाहन सलकनपुर जा रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाया है प्रतिबंध। नवरात्रि पर मन विजय आसन के सलकनपुर धाम दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु दूर दराज से पैदल यात्रा कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए नर्मदापुरम बुधनी मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके कई ट्रक और बड़े वाहन इस मार्ग से गुजरते देखे गए।
जिससे पैदल चल रहे भक्तों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने इस पर गंभीरता दिखाई है और पुलिस को कड़ी निगरानी व कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। भिंड में लकड़ी माफियाओं पर फॉरेस्ट का शिकंजा। लाहौर में अवैध आरा मशीन उखाड़कर की जब्त मोह में लकड़ी गोदाम सील। भिंड जिले में वन विभाग ने बुधवार को लकड़ी माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। लाहौर कस्बे में चल रही अवैध आरा मशीन को जब्त कर मौके पर ही उखाड़ गया। वहीं कस्बे के मोहल्ले में अवैध लकड़ी का भंडारण पकड़ा गया और गोदाम को सील कर दिया गया। दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। इस कार्यवाही से अवैध कारोबारियों हड़कंप मच गया है। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में 100 ग्राम सोने का ब्रेसलेट चोरी। आईसीयू विजिट के दौरान स्टाफ ने निकलवाया था। बाद में इवेंट मैनेजर ने देखा तो हुआ गायब। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। एक इवेंट मैनेजर का 100 ग्राम का सोने का ब्रेसलेट अस्पताल में चोरी हो गया। जानकारी के मुताबिक आईसीयू विजिट के दौरान उसे उतरवाया था। वह गायब मिला। घटना 2 दिन पुरानी है, मगर शिकायत पर गुरुवार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले में अस्पताल प्रशासन भी आरोपी के घेरे में आ गया है। शाजापुर के गरबा पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कलेक्टर और एसपी ने किया निरीक्षण। शाजापुर में नवरात्रि के अवसर पर गरबा पंडालों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बुधवार देर शाम कलेक्टर और एसपी ने कई पंडालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शहर के दर्जन भर पंडालों में सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं, जिनमें नई सड़क स्थित प्रहलाद, जिन और कृष्ण परिसर का आयोजन विशेष आकर्षण बने। इस दौरान गौ रक्षा टीम ने युवाओं को तिलक लगाकर सामाजिक सद्भाव और धार्मिक आस्था का संदेश दिया। सतना में चाकूबाजी का आरोपी गिरफ्तार। दुकान बंद करते समय युवक पर किया था हमला। सतना पुलिस ने चाकूबाजी के मामले में फरार आरोपी सोहेल कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। 18 सितंबर को आरोपी ने दुकान बंद कर रहे एक युवक पर चाकू से हमला किया था और तब से फरार चल रहा था। सिटी कोतवाली पुलिस ने गुरुवार देर रात अंधेरी पुलिया के पास से आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। बताया जा रहा है कि सोहेल आदतन अपराधी है और उसे पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। छतरपुर में बेटी ने पिता से बचाई मां की जान। पति ने जूते से पिटा तो बेटी ने डायल 112 कर बुलाई। पुलिस छतरपुर के बेनीगंज मोहल्ले में 8 साल की बच्ची ने साहसिक कदम उठाकर अपनी मां की जान बचा ली। महिला का पति उसे जूते से बेरहमी से पीट रहा था। इसी दौरान बेटी ने तत्काल डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया। बच्चों की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल महिला का इलाज जारी है और आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूर्व सांसद मुंजारे को पुलिस ने किया रिहा। सीएम के कार्यक्रम से पहले किया था। गिरफ्तार। बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कटंगी दौरे से पहले किसानों की मांगों को लेकर विरोध कर रहे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। देर रात करीब 10 बजे उन्हें कोतवाली थाने से रिहा कर दिया गया। रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक थाने के बाहर मौजूद रहे और उनका स्वागत किया। बताया गया कि मुंजारे किसानो54 के मुद्दों को लेकर प्रशासन का घेराव कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें पकड़ा गया था। मुरैना में 1 साल में 354 शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड। आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले शस्त्रधारियों के खिलाफ कार्रवाई। मुरैना जिले में पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले शस्त्रधारियों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। अब तक 1402 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके खिलाफ न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित है। इनमें से पिछले 1 साल में 354 लोगों के शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड किया जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि आगे भी जिनके विरुद्ध गंभीर मामले दर्ज हैं, उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। टीकमगढ़ में 20 जगह एक साथ चला सफाई अभियान। केंद्रीय मंत्री समेत जनप्रतिनिधियों ने की सफाई। टीकमगढ़ में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत शुक्रवार सुबह स्वच्छता जन आंदोलन का आयोजन किया गया। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक शहर के 20 चिन्हित स्थानों पर सामूहिक सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
सभी ने खुद झाड़ू लगाई और लोगों को स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई। अभियान का उद्देश्य आम जनता में साफ सफाई के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। शाजापुर में नाबालिग बहनों को पीछा करता है। युवक गलत हरकत और गालियां देने वाले आरोपी के खिलाफ 2 बहनों ने शिकायत दर्ज कराई। शाजापुर में 2 नाबालिग बहनों ने एक युवक पर लगातार पीछा करने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। आरोपी उन्हें रास्ते में गालियां देता और गलत हरकत करता था। परेशान होकर दोनों बहनों ने अपने पिता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।